हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं। हम आज इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, कौन सी इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। देखिए, कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जो हमें कुछ सॉल्यूशन दें। कौन सी इक्वेशन हमें सॉल्यूशन देती हैं? एक तो वो जो इंटरसेक्ट होती हैं वो हमें एक सॉल्यूशन देती हैं, और दूसरी वो जो कोइंसाइड होती हैं वो भी हमें बहुत सारे सॉल्यूशन देती हैं। तो ये दोनों क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। दोनों ये दोनों इक्वेशन क्या होती हैं? कंसिस्टेंट, इंटरसेक्शन वाली और कोइंसाइड वाली, जो एक के ऊपर एक आती हैं लाइन्स। और इनकंसिस्टेंट क्या होती हैं? जो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं देती हैं। वो कौन सी लाइंस होती हैं? पेयर होता है जो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक, बात समझ में आ गई? कंसिस्टेंट में दो आते हैं हमारे केसेस, और इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक केस आता है। चलिए, और हमें पता है, मैंने आपको सेकेंड वीडियो में सिखाया था कि कैसे पता लगाते हैं कि जो है लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं एक जगह, या कोइंसाइड कर रही हैं एक के ऊपर एक है, या पैरेलल लाइंस है। चलिए फिर से आपको वो चीज़ें मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को, जो भी हमारी इक्वेशन है उसको हम पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ? पहले एक्स का टर्म, फिर वाई का टर्म, फिर कॉन्स्टेंट, फिर इज टू में जीरो। फिर हम a1 a2 a3 इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, और c1 की वैल्यू -5। ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3। मैंने बताया था कि विद साइन हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे। क्या है भाई? 3/2 है। ठीक, चलिए फिर हम b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे। क्या आई? 2/-3। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे, हम देखेंगे क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है या नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे और हम ये बता देंगे कि ये लाइंस कहती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल आता, फिर हम c1 अपॉन c2 की तरफ जाते। ठीक, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो हम c1 अपॉन c2 की तरफ नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। कब जाएंगे? जब ये दोनों हमारे अगर इक्वल आ जाते हैं, फिर हम c1 अपॉन c2 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन लिखिए हमारी। अच्छा, ऐसे जब भी हमारा जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के अपॉन में हो, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन में हो, तो हम या तो इन्हीं को हम a1 इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूँ, b1 इज इक्वल टू 5/3 लिख सकता हूँ। मैं एक काम और करा सकता हूँ, चाहे तो इसे इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में एलसीएम लेके एलसीएम को आरएचएस में पहुंचा सकता हूँ। दोनों तरीके से हमारा हमारे ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, तो मैं एक इक्वेशन एक फॉर्म से आपको सोल्व करा के दिखाऊंगा, दूसरी वाली दूसरे तरीके से दिखा दूंगा। तो फर्स्ट वाले में मैं डायरेक्ट a1 की वैल्यू 3/2 रख दे रहा हूँ, b1 की वैल्यू, अच्छा पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 3/2x प्लस 5/3 y -7 इज इक्वल टू 0, एंड 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू हो गया 3/2, b1 हो गया 5/3, और c1 हो गया -7। ऐसी a2 हो गया 9, b2 हो गया -10, और c2 हो गया -14। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो 3/2/9 मतलब 3/2 इंटू 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/6 आ गया। ठीक है, फिर हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे। तो 5/3, और ये है -10, तो 5/-10 इंटू 3, तो 5/-30, 5 × 6 = 30। तो ये माइनस का 1/6 आया।
इसको इक्वल सोचने की गलती मत करिएगा। a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो ये कैसी लाइंस हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये कंसिस्टेंट होंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं हम। इसमें आप 3 एलसीएम ले लिए, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 8 24। ये मेरी इक्वेशन बन रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था पहले वाले क्वेश्चन में। आप सॉल्व करा के ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं, और दूसरी इक्वेशन को आप एज इट इज ऐसे ही लिख दिए। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन सीधा नहीं आता है। कभी y की वैल्यू RHS में लिख देंगे, वो कभी x की RHS में लिख देंगे। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखना ही लिखना है। तो a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -24, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू -12। देख रहे हैं हम a1/a2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 4/2, 2 आ गई, ठीक है। b1/b2 की वैल्यू देखें 6/3, ये भी 2 आ गई। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें c1/c2 की ज़रूरत पड़ेगी। c1/c2 हो गया -24/-12, माइनस माइनस कैंसिल 2, ठीक। अब देखिए हमारी क्या रिलेशनशिप आई है। a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल। जब ये केस होता है तो लाइंस होती हैं कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं, मतलब वो लाइंस दोनों एक के ऊपर एक होंगी, और ये भी हमें सॉल्यूशन देंगी, और ये भी कैसी लाइंस होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट कब होंगी? जब लाइंस पैरेलल होंगी। जब हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं देंगी तो वो लाइन होंगी इनकंसिस्टेंट। और उनकी जो आपकी कंडीशन होती है वो क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है इसकी। बात याद रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी विड्थ अगर मैं x मान लूँ तो उसकी जो लेंथ है वो x प्लस 4 होगी, इज 36। 36 क्या दे रखा है? हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो रेक्टेंगल जो गार्डन ये है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल के जो पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब हमें पेरीमीटर के हाफ की वैल्यू दे रही है 36। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 इंटू 2 मतलब 72 मीटर। अब अगर मैं इसकी वैल्यू अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी, p की वैल्यू 72, l जो है मेरे वो x प्लस 4 हो गया, और b मेरा x है। इस 2 को मैं नीचे ले आऊँ तो 72/2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ठीक है। इसको मैं कट करूँ तो 36 आ जाएगा। 2x प्लस 4 36, ये 4 इधर आ गया, 2x 32 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 32/2 मतलब 16। तो विड्थ को मैंने x माना था, तो विड्थ जो है वो मेरी x मतलब 16 आ गई। और जो लेंथ है, लेंथ क्या ली थी हमने? x प्लस 4 मतलब 16 प्लस 4 मतलब ये आ गई 20, ठीक है। चलिए अब हम अपना ये मीटर यूनिट लगा दे करिए, यूनिट मत भूला करिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें। Write another linear equation into variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, फर्स्ट केस में intersecting lines, सेकंड है पैरेलल लाइंस, और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आपको एक लीनियर में
इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल्स में, जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें एक ऐसी दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में अपने पास से, जो कि इस लाइन के जो गिवन लाइन है इसको इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ, जो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। हमें एक ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखनी है। तो हमें पता है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो। अगर ऐसी इक्वेशन है तो वो लाइन्स क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे। तो मैं देखिए अपने पास से मैं कई ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूँ कि जिसमें a1/a2 b1/b2 इक्वल ना हो। मैं इसको 5x लिख दूँ और इसको 7y लिख दूँ, आगे मैं कुछ भी ऐसे लिख दूँ। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन देखिए, अगर हम देखें a1/a2 2/5 और b1/b2 3/7 दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों पेयर्स क्या हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स की मैंने कंडीशन निकाल दी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे में कोई भी लिख सकता हूँ 3x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसमें रिलेशन देखिए, a1/a2 मतलब 2/3 और b1/b2 मतलब 3/8, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहे हैं लाइन्स पैरेलल हो, तो पहले मैं अपनी इक्वेशन लिख दूँ, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइन्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ये हमें पता है कि a1/a2 हो, b1/b2 हो, लेकिन ये c1/c2 को इक्वल ना हो। ये पैरेलल लाइन्स की हमारी होती है कंडीशन। तो हम जो a1/a2 और b1/b2 को बहुत ध्यान से लिखेंगे। तो ये जो इसको देखिए लिखते कैसे हैं, ये जो पार्ट है ना, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिए। मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। किसी भी नंबर से सिर्फ x और y वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करा दिए और आगे c की वैल्यू इस तरह लिखी है कि ये जो है, बस जो c वाला पार्ट है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई मत कराइए। इसको 4 के मल्टीप्लाई के अलावा किसी भी नंबर लिख दीजिए। जैसे अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कराता तो 8 4 ज़ा 32 आता है। 32 छोड़ के कोई भी नंबर लिख दिए दुनिया का, 32 नहीं होना चाहिए बस, तो हमारी जो है वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्या समझे, मतलब ये जो टर्म है इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिए तो ये आ जाएगा, लेकिन बस उस नंबर की इससे मल्टीप्लाई मत कराइएगा। अब हम कंडीशन देखते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। तो ठीक है, 2 1 2 2 4 8 3 1 3 3 4 12, ये इक्वल आ गए। लेकिन ये -8 और -30 इनके इक्वल नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ये हमारी पैरेलल लाइन्स की इक्वेशन बन गई। ऐसे मैं एक और बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। अब मैं इस इक्वेशन को किससे 6 से करा दूँ, 6 से मैं करा दे रहा हूँ। 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। बस 8 की 6 से मल्टीप्लाई ना करा के 8 6 ज़ा 48 होता है। 48 को छोड़ के कोई भी नंबर लिख दिए, हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो a1/a2 b1/b2, तो 2 1 2 2 6 ज़ा 12 3 1 3 3 6 ज़ा 18 इक्वल आ गए, लेकिन ये इक्वल नहीं है इसके। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या करेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाला करा है बिल्कुल वैसे ही कर दिए। बस इसमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिए, पूरी इक्वेशन को, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 3 ज़ा 6 3 6 ज़ा 9 8 6 ज़ा 24। ठीक, अब हम कंडीशन करेंगे। 2/3 हो गया, ये 3 अपॉन, ये मैंने सॉरी गलती कर दी, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो 3/9 और -8/-24। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 9 माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 6 24, सब 1/3 आ रहे हैं। मतलब कोइंसिडेंट लाइन में क्या कंडीशन होती है कि तीनों क्या हो, इक्वल हो। ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की, जो हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दी। ठीक है, तो ये दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक और दिखा दूँ, इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से 10 से मल्टीप्लाई करा दिए, 20x प्लस 30y माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब कंडीशन चेक करिए, a1/a2 की, b1/b2 की
और C1/C2 की। 2 1 2, 2 10 20, 3 1 3, 3 10 20, 30 सॉरी, 8 1 8, 8 10 180, सब 1/10 आ रहा है, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। ऐसे हम अगर एक पेयर दे रखो, इससे हम कोई भी किसी भी तरह की पेयर अपना दूसरा निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ऐसे ही जो है वीडियोस देखते रहिए। मेरा मकसद बस ये है कि आपको बस थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं, ये है हमारा मकसद। ठीक, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स में से लेके आता हूँ और उनको करने का तरीका दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए करिए इस रिलेटेड क्वेश्चन सब लोग। चलिए, थैंक यू।